हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता था आज बीपीएससी असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था। कुल 42 कुल 42 पोस्ट हैं, शायद 42 या 44। उन्हीं के बेसिस पे आज एग्ज़ाम हुआ था। जैसा कि आपको पहले पता होगा, करीब 80,000 स्टूडेंट्स ने 42 पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा कंपटीशन है, एक पोस्ट के लिए 2,000। तो ज़्यादा बातें में समय व्यक्त नहीं करेंगे, आंसर की डिस्कस करते हैं। आज एग्ज़ाम हुआ था 12 से 2:15 तक। नेगेटिव मार्किंग नहीं है और 4 ही ऑप्शन है। तो डिस्कस करने से पहले ही बता देता हूँ कि कट ऑफ तो हाई जाने वाली है। मेरे पास मेरे पास आपका सेट डी है, तो आप प्लीज़ ए बी सी डी सेट जिनके पास भी होगा वो कोऑपरेट करेंगे और अपना रेस्पेक्टिव क्वेश्चन से आंसर की मैच करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरे पास डी सेट है, इसे ध्यान रखिएगा। तो शुरू करते हैं इसे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन मेरे सेट का मैथ्स का था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर कहीं आपको प्रॉब्लम होगा या आपको लग रहा होगा कहीं गलत है, तो आप उसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में सही करवाइएगा। ये 100% सही होने का गारंटी मैं नहीं ले रहा हूँ, बस एक तरह से आपके दोस्त की तरह डिस्कस करना चाहता हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपका सेट थ्योरी से था। तो सेट थ्योरी से क्वेश्चन आसानी लग रहा था, जिसका आंसर डी आया है 450। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सेट थ्योरी से था, इसका आंसर आया है 40। अगर कहीं गलत होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको करेक्ट करिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से था, इसका आंसर आया था आपका सिस्टर। फोर्थ क्वेश्चन भी आपका ब्लड रिलेशन से था। रीजनिंग के कुछ टोटल 50 क्वेश्चंस थे, इसका आंसर आया था फादर इन लॉ। फिफ्थ क्वेश्चन भी आपका ब्लड रिलेशन से ही था, इसका करेक्ट आंसर आया था क्यू इज़ टीशन। बेसिकली यहाँ पूछा था कौन, डेफिनेटली सही नहीं होगा। तो क्यू का जेंडर कुछ पता नहीं है, लड़का भी हो सकता है लड़की भी, इसलिए सही नहीं होगा। सिक्स नंबर क्वेश्चन आपका एक तरह से रीजनिंग का था। यहाँ पर पूछा था विच इज़ टॉल गर्ल फ्रॉम पटना, तो इसका आंसर डी होगा। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, अगर कहीं गलत होगा तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर सही कर पाइएगा। आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पे आपका क्वेश्चन नंबर, सॉरी एक मिनट, हाँ, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 का आंसर आपका यहाँ पर, ये आपका एक तरह से रैंकिंग का क्वेश्चन था, जिसका आंसर क्यू आना चाहिए। आप सही करते जाइएगा, अपना मैच करते जाइएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आपका आंसर महेश इज सीनियर टू राम, ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर 30, रैंकिंग का क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर 5 किलोमीटर साउथ। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर वेस्ट। इस पर थोड़ा डाउट है, इस पर ज़रूर आप एक बार डिस्कशन कर लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर सजेवत, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपका डब्ल्यू होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर 80 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत आसान था, 1164। यहाँ पर आपका 3 का शायद कुछ हो रहा था। 16 का आंसर आपका 14 होना चाहिए। इसका लॉजिक ये है कि लॉजिक अभी ध्यान में नहीं है। 15 शायद 65 को 15 से डिवाइड, 65 को 13 से डिवाइड किया गया और फिर जो आंसर है उसको डबल कर दिया गया। ये लॉजिक है 16 का। 17 में डाउट है मुझे, 17 में मैंने गेस मारा था। अगर आप में से किसी को इसका लॉजिक पता होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे मैंने इसका आंसर 20 मारा है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा 75/h। आगे बढ़ते हैं। आंसर मैच करते जाइएगा आप सब, जहाँ गलत होगा वहाँ पे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 नंबर का आंसर a+4 होगा। 20 नंबर का आंसर b होगा। 21 का आंसर 49 होगा। 21 का आंसर 20 ईयर्स होगा। 22 का, सॉरी, 23 का आंसर 16 ईयर्स होगा और 24 का आंसर 60 ईयर्स होगा। ये इजी क्वेश्चंस थे, बेसिकली कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं थे, सब लोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर 600। 26 में मुझे डाउट है, आप एक बार चेक करके बताइएगा। इससे मेरा आंसर 21 आया था। 27 का आंसर 20 होगा। 28 का आंसर सरेंडर होगा, वाइट फ्लैग में सरेंडर होता है। 29 का आंसर में मुझे शायद डाउट है, क्योंकि रीडिंग से नॉलेज आता है, तो वर्क से एक्सपीरियंस भी आता है और वर्क से इंगेजमेंट भी आता है। तो ये थोड़ा सा डाउट हो गया इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आप थोड़ा कमेंट में करके बताइएगा कौन सही लग रहा है आपको। 30 नंबर का आंसर 3 होगा। आगे बढ़ते हैं। 31 का आंसर 60 होगा। इसमें आपको ध्यान देना था, यूनियन देखना था। 32 बहुत आसान क्वेश्चन था, 1 होगा इसका आंसर। 33 वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में इसमें भी आपको डाउट लगेगा, क्योंकि इसमें एंटर सोशल एलिमेंट्स, पॉकेटर्स और ब्लैकमेलर्स। तो मुझे तो इसका लग रहा है ऑप्शन नंबर सी। आप बताइएगा आप क्या लग रहा है, क्योंकि जो जेब कतरे होते हैं वो तो एंटी सोशल एलिमेंट्स आते ही हैं, तो जेब कतरों के लिए अगर ये जेब कतरे हैं तो ये एंटी सोशल एलिमेंट्स होंगे। अब ब्लैक मिलर्स क्या हो सकते हैं, उसमें डाउट है। तो ऑप्शन नंबर ए तो इसी तरह कटा, ऑप्शन नंबर डी भी कट गया, बचा ऑप्शन बी या सी में से कुछ होगा। ऑप्शन नंबर 34 का आंसर होगा वायलेट। 35 का आंसर होगा माँ, MA। आगे बढ़ते हैं। थर्टी सिक्स का आंसर इवापोरेशन होता है, फिर क्लाउड बनता है, फिर रेन होता है। इस हिसाब से आपका पहले एक्सीडेंट होगा, इंजरी होगा, फिर पेन होगा। 37 का आंसर स्पेक्टिकल्स ऑप्टिशियन हो जाएगा। 38 का आंसर आपका 52 हो जाएगा। लॉजिक इसका है 11 इंटू 2 माइनस 2। 39 का आंसर इंडिगो होगा। इंडिगो मीन्स क्योंकि ये बेसिक कलर्स में नहीं आते हैं, ठीक है। 40 का आंसर 54 हो जाएगा। 41 का आंसर 32 हो जाएगा। 42 का आंसर ENLO। यहाँ पर दिक्कत है, के का कोई लॉजिक नहीं लगा, लेकिन फिर भी मैंने आखिर के 3 लेटर्स का लॉजिक लगाया। 42 का आंसर सी हो जाएगा, KRQTSQT। तो इसे आप मैच करते जाइए, वीडियो पॉज करके अभी आप मैच कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा वीडियो में, ये बहुत क्वेश्चन हैं। 44 का आंसर ए होना चाहिए। 44 का आंसर ए इसलिए क्योंकि पहले ग्रास, फिर फ्रॉग, फिर स्नेक। 48 का आंसर ए होगा, इजी क्वेश्चन था ये। 46 का आंसर 3 माइनस ए। 47 का आंसर 50%। 48 का आंसर -19। 49 का आंसर ए और 50 का आंसर 40। तो यहाँ तक आपके बेसिकली रीजनिंग के मोस्ट क्वेश्चंस थे। रीजनिंग में मैथ्स भी कुछ क्वेश्चन थे, तो जिन्होंने रीजनिंग में एकदम एक्यूरेसी के साथ 45+ अटैम्प्ट किया है, तो उनके बहुत अच्छे चांसेस है फाइनल मेंस देने के। अब यहाँ से शुरू होता है आपका जीके या जीएस। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन से डाउट है। प्रॉस्पेरिटी ब्रेड सेडिशन रिवोल्ट एंड पॉवर्टी वाज गारंटी ऑफ स्टेबिलिटी एंड पीस, हु सेड दिस। इसका मैंने आंसर खोजा, मुझे कहीं मिला नहीं। अगर आपको पता होगा तो बताइएगा। ऐसे मैंने इसका आंसर मोहम्मद हसन नाजमी मारा है। 52 का आंसर आर्य समाज होगा। आर्य समाज को सिटीजन्स ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्लेयर किया गया था। 53 तो बहुत आसान है, 14 ईयर्स होगा। 54 का मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। 55 का पार्लियामेंट होगा। 56 का जयप्रकाश नारायण ने विरोध किया था। 57 का आंसर पार्लियामेंट हो जाएगा। और 58 के आंसर में भी डाउट है। 58 के आंसर में डाउट है क्योंकि यहाँ ऑल द सिटीज़ और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में डाउट है। ऐसे मैंने मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ मारा है। आप भी अपना मैच करके कमेंट में बताइएगा अगर डाउट है तो लॉजिक के साथ। आगे बढ़ते हैं। 59 का आंसर बहुत आसान था क्वेश्चन, पंचायती राज कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था सबसे पहले, तो राजस्थान। 60 का आंसर रूरल एरियाज़। 61 का आंसर में भी इंस्पाइट ऑफ मल्टी पैलेटरी सिस्टम, तो इसका आर कोठारी होगा, मैंने ये खोजा है, वैसे मेरा गलत हो गया, ये आर कोठारी होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ बैग ऑफ बोरोइंग, सबसे ये बिहार होगा, बिहार तब झारखंड के साथ आता था। JN टाटा जमशेदपुर में सुबर्णरेखा और खारखाई के पास था। ग्रीन एवोल्यूशन मेनली फूड क्रॉप्स पे थे। और 66 आपका ऑल ऑफ द अबव। वीडियो पॉज करके आप आंसर मैच करते जाइए, तो आपका हो सकता है आपका सेट बी हो, ए हो या सी हो, उस हिसाब से आप मैच कर सकते हैं।
67 का आंसर यहाँ चाइना होना चाहिए। 68 का आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। 69 का आंसर अफ्रीका। 70 का आंसर डेक्कन रीजन ऑफ इंडिया, क्योंकि गोदावरी, कृष्णा और कावेरी सेंट्रल में नहीं बहते हैं, सारे डेक्कन में, साउथ में ही हैं। 71 का मुर्रा, पंजाब और हरियाणा। बीपीएल में आपके मिनिमम, ऐसे इसमें डाउट लग रहा है 21.9% होना चाहिए था। अब 21.9% को बीपीएससी ने राउंड ऑफ करके 22 दिया है, तो डाउट हो सकता है। 73 का आंसर चाइना होगा, 2020 के पहले पूछा है। 74 का आंसर 1950 होगा, प्लानिंग कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट। तो सब देख सकते हैं, जहाँ पे डाउट हो रहा होगा वहाँ पे कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्कशन करिएगा, ये नहीं कि हाँ आगे बढ़ जाएं। 78 का आंसर यहाँ पे आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 हमको लग रहा है। आप भी बताइएगा आपको कोई अलग आंसर लग रहा है तो। ऐसे वर्ल्ड वॉर 2 तो नहीं होगा, क्योंकि ट्रेड यूनियन का इस्टेब्लिशमेंट 1918 से ही शुरू हो गया था। 76 का आंसर मुझे खोजने पे नहीं मिला, ऐसे मैंने इसका आरसी दत्त लगाया था, आपको पता होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 77 का आंसर वर्ल्ड वॉर 2 होना चाहिए। 78 का आंसर बहुत इजी है, दादा भाई नौरोजी, बहुत बेसिक क्वेश्चन था ये। केरला होगा, हायर सक्सेसिव है उसका, वाटर बोर्न डिजीज़ में सारे आते हैं। 81 का आंसर एग्रीकल्चर रिफॉर्म पूछा है, रिफॉर्म किसी सुधार के लिए यूज़ होता है, तो जाहिर सी बात है ज़मींदार के सुधार के लिए तो यूज़ नहीं होगा, पेजेंट्री में हुआ होगा यूज़। 81 का आंसर बी होना चाहिए। 10 साल में एक बार सेंसस होता है। वीडियो पॉज करके आंसर मैच कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 83 का आंसर ने समुद्रगुप्त होगा, नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता था। 84 का आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा, सॉरी, इसमें 84 में ऑल ऑफ द अबव, एडमिनिस्ट्रेटर, ट्रेडर और बुद्धिस्ट मॉन्क तीनों मौर्य समाज का व्याख्या करते थे बाहर जाकर। 85 के आंसर में भी डाउट है, इसका मुझे खोजने पे कहीं नहीं मिला, इससे मैंने सिक मारा है, आपको पता होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 86 अब्दुल फैज़ल होगा। परमानेंट सेटलमेंट 1793 सॉरी। 88 का लॉर्ड मिंटो होगा, ये गलत हो गया मेरा, मैंने एंट्री फेसर मार दिया। 89 का आंसर ट्रेन थ्योरी, दादा भाई नौरोजी होगा। और 90 का कृष्ण देव राय महानतम। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है इसलिए तेज़ी में कर रहा हूँ, वीडियो पॉज करके भी कर सकते हैं इसे। 91 का आंसर COP 27 इजिप्ट में हुआ था। COP 28 UAE में इस्टेब्लिश होने वाला है। 92 का आंसर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। 93 का पिंक हाइड्रोजन। 94 का यहाँ पर छत्तीसगढ़ होगा। और 95 का यहाँ BR अम्बेडकर, चैत्र भूमि, मुंबई महाराष्ट्र में है। करंट अफेयर्स इस बार का बहुत, ये नहीं कि आप स्पीडी से या कोई भी बुक आप मार्केट में जो आती है उसे पढ़ के आप बना सकते हैं, वैसा बिल्कुल करंट अफेयर पूछा नहीं गया है। और ये आपके लिए वार्निंग ही है कि करंट अफेयर बुक से पढ़ने का नहीं, अब डेली आपको ध्यान देना पड़ेगा। खैर आगे बढ़ते हैं। 96 का आंसर यहाँ जापान, USA होगा, जापान यूरोपियन यूनियन के साथ USA ने हाथ मिलाया है। 97 का आंसर यहाँ पे आपका महाराष्ट्र होगा, मुंबई में हुआ था। 95 का आंसर आपका सैलेस पाठक होगा। अरुण चावला प्रेसिडेंट हैं, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना था, सेक्रेटरी जनरल पूछा था यहाँ पे, तो अरुण चावला प्रेसिडेंट हैं फिक्की के। 92 का आंसर 128 होगा। ये 2022 का पूछा था, 2023 का पूछता तो अलग ही बात होता। अब यहाँ पे 2023 का सब याद करके गए थे, इसमें दिक्कत हो गया। 100 का स्पेन होगा, अंडर 19। करंट अफेयर्स बहुत अजीब तरह का था, तो जाहिर सी बात है बुक से करने से नहीं होगा। साइंस बहुत इजी था लगभग। एयर में फास्ट होता है, सुपर कंडक्टर होगा इसका, ऑल ऑफ द अबव। लेमन और टोमेटो जूस में दे दिया है तो फिर मिल्क होना ही है, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव लास्ट ऑप्शन है, मोर देन 1 तो नहीं है यहाँ पे। विनेगर होगा, 4 मोल होगा। पोटैश KOH होता है। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होगा इसका। और कलरलेस होता है, बोथ CO2 and H2 आर कलरलेस। आगे बढ़ते हैं। 117 का आपका इसका सही होगा, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होते हैं। 18 का टेम्परेचर बढ़ता है तो बैक्टीरिया का ग्रोथ बढ़ता है, ये D होगा। 119 का लैक्रिमल ग्लैंड होगा, ये इंडोक्राइन नहीं होते हैं, एक्सोक्राइन होते हैं। 120 का स्मिथ एंड नेथन होगा। गस्टेटरी रिसेप्टर आपके टेस्ट से रिलेटेड होते हैं, ना कि स्मेल से, गलत हो गया। ब्रेन ऑल ऑफ द अबव करता है। DDT एक फर्टिलाइज़र है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और इसका फोटोट्रोपिज्म होगा। वीडियो पॉज करके आप मैच कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं।
125 का साइटोकाइनिन होगा, ये एक प्लांट हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन शायद होता है। ग्राउंड वाटर्स आपका एफॉरेस्टेशन से डिप्लेशन नहीं करेगा। पंजेसी इन चिलीज कैप्सिकन से रिलेटेड होता है। वाइल्ड लाइफ में प्लांट और एनिमल बोथ आते हैं। बी 129 का आपका सारा है, मॉडिफाइड है। सबसे पहले इसमें मुझे लगा था कॉटन, लेकिन ये गलत हो गया। टोबैको सबसे पहले हुआ था मॉडिफाइड। एयर पोल्यूशन में आपको लीफ में देखने को मिलेगा। और इसका कॉमन स्टेम ट्यूबर होता है पोटैटो, ना कि जिंजर। ये भी गलत हो गया मेरा। आप वीडियो पॉज करके एक बार मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 133 फॉसिल फ्यूल होगा। यहाँ पे आपका थर्मल पूछा था तो फॉसिल फ्यूल होगा। 134 आपका डिपेंड्स ऑन विंड वेलोसिटी, जितना ज़्यादा विंड वेलोसिटी उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी। 135 का एमीटर होगा। गैल्वेनोमीटर भी होता है लेकिन एमीटर होना चाहिए। इलेक्ट्रिक बल्ब होगा टंगस्टन। मैग्नेटिक फील्ड इमर्ज करते हैं नॉर्थ पोल से और एंड करते हैं साउथ पोल पे। स्कैटरिंग में ऑल ऑफ द अबव होगा। सिलेडरी मसल्स कंट्रोल करते हैं। और रियर व्यू मिरर का मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होता है। तो 140 तक पहुंच गए हैं और 10 क्वेश्चंस। ये मैथ्स के हैं अब क्वेश्चंस। तो मैथ के तो जिसने बनाया उन्होंने बनाया, जिनका नहीं बना वो नहीं बना होगा। इसका होगा 380, इसका होगा 4000, 13:7, 8, 6, 10, 9, 25%। इसमें बताने लायक कुछ नहीं है, बस मैच करते जाइएगा वीडियो पॉज करके। आगे बढ़ते हैं। ये आपका 8% होगा। ये 3972, ये आपका 160, ये 18 और ये आपका 0.012। तो ये थे टोटल आपके 20 क्वेश्चंस जो कि आज बीपीएससी असिस्टेंट में एग्ज़ाम में पूछे गए थे। अगर आप उनसे पूछेगा कट ऑफ क्या जा सकता है, तो मेरे अनुसार कट ऑफ आपका जनरल के लिए, जनरल क्लास के लिए कट ऑफ कैसे भी जाएगा तो वो 120 के प्लस ही जाएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है और साथ में ए मोर देन 1 और अबव द 1 भी नहीं है। तो जिन्होंने एकदम एक्यूरेट 50 प्लस 45 प्लस रीजनिंग में किया होगा, मैथ्स में पूरे 10 के 10 सही किए होंगे और 70 के आसपास अगर उन्होंने जीके सॉल्व किया होगा सही के सही, तो उनके सिलेक्शन के चांसेस हैं। मैंने ये 120 यूआर के लिए बताया है। ओबीसी का आप इसे कंपेयर कर सकते हैं और बीसी महिला का भी कंपेयर कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा जो कमेंट सेक्शन में जो बताइएगा। और जहाँ भी मिस्टेक हुआ है, क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम दिया तो ये फुल प्रूफ नहीं, आंसर की नहीं है। आपको जहाँ पर लग रहा है कि यहाँ गलत है तो आप उसे कमेंट में बता सकते हैं। मैं सबका एक एक करके रिप्लाई करूँगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये था आपका बीपीएससी असिस्टेंट 2023। ओके।